रुक गए तब माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान कपिल रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल जी प्रकट हुए और करदम जी विदा हुए। गृहस्थी कितने दिन की होती है, कितने वर्षों की? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। गृहस्थी कितने वर्षों की होती है मेरी माँ? टुप्पी टाप रहना, भैया को सोने देना, शोर ना करो। नहीं नहीं आप तो बैठो बस। अच्छा सुनो, करदम जी महाराज के गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? गृहस्थाश्रम आप बताओ। 25 साल। मैया गृहस्थाश्रम कितने साल का? आप बताओ। 25। आप बताओ मैया। ओह पंचायती मैया, कितने साल का होता गृहस्थाश्रम? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल सन्यास। टोटल 100 बताए गए। 100 साल की आयु, जिसमें 25 25 25 25 4 भागों में डिवाइड किया गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, 25 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थी। 50 साल की जब आपकी आयु हो जाए, जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह जिस दिन हो जाए, उस दिन आप गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो गए। अब गृहस्थ में पति पत्नी साथ में रहो, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो। अब मन भोगों में नहीं, भजन में लगाओ। अब गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य भगवान को पाना है ना। तो गृहस्थ आश्रम कितने साल का है? बेटी का विवाह कर लेना, बेटे का विवाह कर लेना, उसके बाद मन पूरा पूरा भगवान को देना। विवाह कर लेना, बेटे का विवाह कर लेना, उसके बाद मन पूरा पूरा भगवान को देना। और पहले ही दे सको तो अच्छा, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए। आप लोग ना गलती कहां करते हैं? बेटा बेटी का विवाह करके ना आप पोता पोती के विवाह का सपना देखने लग जाते हैं। इतना आपको ऐसा लगता महाराज जी बस हम मरे ना, पोता का विवाह हो गया, फिर पोते का बच्चा हुआ, इसका और देख लें। सोने की सीढ़ी में चढ़ के देखेगी अम्मा। भगवान को देखने के लिए सोने की सीढ़ी नहीं बनवाते हो? पोता पोती संती अंती इनको देखने के लिए सीढ़ी। इतना आप उलझ जाते हैं ना। बेटा बेटी तक तो ठीक है, पर बेटा बेटी के बाद जो आपका उलझना है ना, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इतना क्यों उलझते हो आप लोग? ये दादी अम्मा बोलती महाराज मेरा पोता मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ तुम मरोगी तो तुम्हारा पोता भूखा रहेगा। पता नहीं तुम्हारा दिमाग में क्या पागलपन सवार हो गया है। दादी ऐसा बोलती हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है महाराज। हाँ तो मर जाओगी तो भूखा रहेगा। इतनी मोह ममता क्यों नहीं अपनी तैयारी भगवान के चिंतन में लगा के, भगवत चिंतन में लगा के अपना कल्याण करते हो? आप लोग खुद उलझे हैं, बाद में दोष भगवान को देते हैं। महाराज जी हम बड़े परेशान, बड़े दुखी। क्यों इतना मोह किया अपने संसार से? क्यों नहीं भगवान में मन लगाया? बेटी का घर बस गया, बेटे का घर बस गया। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी जाओ तीर्थ यात्रा में। 1 महीना वृंदावन रहो, 1 जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकाधीश जी, 1 महीना तीर्थों में रहो, कथाएं सुनो, भगवान का भजन करो, मन भगवान में लगाओ। अब आप लोग हैं कि बुढ़ापे में भी घर से निकलते ही नहीं। इतनी आसक्ति आपको मोह माया से, ये घर मेरा महाराज, ये बेटा बेटी मेरा, आप घर में ही रहते हैं। ये नहीं कि मन हटाएं भगवान में लगाएं, नहीं, ये घर मेरा मेरा मेरा, तो बांध के ले जाना तुम्हारा है तो। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से।
मम माया दुरतया, बड़ी प्रबल माया है। जिन पर भगवान कृपा करते हैं वो लोग छोड़ पाते हैं ये माया, वरना बूढ़े बूढ़े लोग भी घर के बाहर कुर्सी डाल करके घर को ही देखते रहते। मैंने बनवाया ये घर मैंने बनवाया महाराज जी। हाँ, इतना भी क्या मोह माया साहब, तुमने बनवाया तो क्या होगा अब? क्यों नहीं इस घमंड से बाहर आते कि ये तुम्हारा नहीं, ये घर, ये संपत्ति, ये संसार तुम्हारा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। तुम्हारे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे थे। उन्हें आप कहते नहीं कि ये मेरे हैं, और आप ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं कब तुम्हें अक्कल आएगी। हाँ मैया, आपकी बेटी बेटों का विवाह हो गया? सही बताओ, हो गया? तो अब आप घर में क्या कर रही हो फिर? है? पोता पोती के चक्कर में हो? अब मन हटा लो और ज्यादा भगवान में मन लगाओ। क्यों? पोते का हो गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बच्चा। इतना ना मोह पालना मेरी माँ। संसार में ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे ज्यों कमल रहता है पानी में। रहो रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, भगवान को ना भूलो, कर्म करो और रहो ऐसे जैसे कमल पानी में। कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है, ऐसे संसार में रह करके भी संसार की आसक्ति और माया से अलग रहो। प्रिय भक्तों, भगवान करदम जी महाराज चले गए और माता देवहूति ने कपिल भगवान से सवाल किया, प्रभु मेरा मन अशांत है, क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। मां, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। कैसे लगे महाराज? उनके चरणों में मन लगाओ जिनका मन भगवान से लगा है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि आप अश्लील चित्र देखेंगे तो मन आपको अश्लीलता की ओर ले जाएगा, और यदि आप संतों को देखेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, कीर्तन कथा सुनेंगे, तो आपका मन कीर्तन कथा से जुड़ेगा। मन वही करता है जो देखता और सुनता है। मन वही चाहता है जो देखता और, तो आंखों से देखो भगवान को, कानों से सुनो भगवान की कथा, तो मन भटकेगा ही नहीं। अब आप संसार को देखेंगे और कहेंगे महाराज जी मन बहुत भटकता है, तो साहब देखो, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, देखने में परहेज करना पड़ेगा। इसलिए मन को वश में करने का उपाय है प्रैक्टिस, अभ्यास से धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ और मन को कैद कर दो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने, हमने अपने मन को अपने काम में ही लगा रखा। चल भैया काम कर, भागवत में लगो, भागवत सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ ग्रंथों को, और भगवान की सेवा करो, कमाओ की चरण दबाओ, सेवा करो, संतों की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध ने, हमने अपने मन को गिनी चुनी जगह लगा रखा है। मन तो भागता हमारा भी है, पकड़ के रखते, चल वहां जा रहा, 2 थप्पड़ जमाएंगे, चल। ये मन को साधना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप बताओ, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हो? आप क्या हो? मन के गुलाम हो? मैया आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम हो?
मैया, मेरी प्यारी मैया बताएंगी, मन की गुलाम आप हो कि आपका गुलाम मैया? मैया बैठी है मस्त, कछु लेना न देना, मगन रहना। ये मैया, आप मन की गुलाम हो? मन हमारा आपका गुलाम है? हाँ, बूढ़ों के पास ज्ञान होता है। देखो सासू माँ के पास ज्ञान है। जो मन का गुलाम है वो आदमी थोड़ी है, पजामा है। अरे मन हमारा गुलाम बनाओ। मन हमारा, एक्चुअल में तो मन हमारा गुलाम है, लेकिन आप लोगों ने अपने मन को सिर में इतना चढ़ा रखा है कि आप मन के गुलाम बने पड़े हो। हाँ, मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, मेरा भी मन करता है कभी कभी यार जीन्स पहनूं। मैं मन को बोलता हूं 2 थप्पड़ जवाऊंगा ऐसी बातें करेगा तो। हाँ? मन कहता तो कुछ भी है, तो क्या मन की बात मानने लग जाएंगे? मन तो चूल्हे में ले जाएगा, मन तो नाश करा देगा। मन की बात आप मानो, 24 घंटे के अंदर सर्वनाश हो जाएगा आपका। आप मान लो, मन की बात यदि आप मान लो तो 24 घंटे के अंदर मन तुम्हारा सर्वनाश करा सकता है। इतनी जगह चला जाएगा मन। इसलिए मन को मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। है मन, जहां कहता हूं वहां लग चल। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम। और अपना भजन करते हैं। संतों के भजन में गृहस्थों के घर की रोटी सहयोगी है। धन्यवाद के पात्र हैं वो गृहस्थ जिनकी रोटी खाकर संत लोग अपनी साधना में लगे हैं, भगवान के भजन में लगे। इसलिए आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आप और हम तो भजन कर नहीं पाते, पर जो संत भजन कर रहे हैं उनकी रोटी बनकर, उनकी रोटी का सहयोग करके संतों की सेवा की जाए तो पुण्य का कार्य है। ये भजन करने वाले साधु, वृंदावन में जप तप करने वाले, परिक्रमा लगाने वाले, फुटपाथ पर रह करके भजन करने वाले, यमुना मैया के तट पर रहकर भजन करने वाले संत, आप लोग एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाकर इन हजारों संतों को भोजन की व्यवस्था, एक दिन की प्रसादी आप अपनी ओर से बंटवाओ। यदि इस लायक हो तो अपनी बेटी बेटा के नाम से अन्न क्षेत्र बंटवा लो। और यहाँ गौरी गोपाल भगवान की एक रसोई चलती है, एक ऐसी रसोई जो पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। हम तो गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो भूखा ना जाए, तो हम तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस सेवा से अपने आप को जोड़ो। और आप आश्चर्य मानेंगे, जब आदमी मर जाता है ना तो 13 ब्राह्मण खवाता है, लेकिन गौरी गोपाल भगवान की रसोई में हजारों ब्राह्मण रोज प्रसाद पाते हैं, हजारों ब्राह्मण। तो तुम 13 क्यों, एक दिन की सेवा कर लो, हजारों ब्राह्मण खा लेंगे। पुण्य की सेवा, अन्य सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। यही पुण्य है कि हमारा अन्न भक्तों की सेवा में खर्च हो और भक्तों के पेट तक पहुंचे। और देखो, आप जितने लोग वृंदावन आए हैं तो आप भक्त हैं ना, तब तो आए हैं। और आप भक्तों को, जिन लोगों ने अपनी ओर से अन्न रसोई बंटवाई और जिनकी रोटी आपने खाई, तो आप धाम में आए हैं। तो जो पुण्य मिले आपको, उसका कुछ हिस्सा उसको जरूर मिलेगा जिन भक्तों ने ये अन्न क्षेत्र रसोई बंटवाई है। क्योंकि रोटी जब हमारे पेट में जाती है तो हमारे पेट में रोटी आते ही हमारे जीवन का कुछ पुण्य अपने आप कटकर रोटी खिलाने वाले के पास चला जाता है। इसलिए पुण्य, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। घबराओ ना, जैसे रखे राम जी
रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमारे जगन्नाथ जी जैसे रखें, भूखे रखे तो भूखे रहो, 56 भोग खवाएं तो खाओ, रहो भगवान के भरोसे मस्त।